आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो, फिजियोथेरेपी कर रहे हो, सीढ़ी चढ़ना उतरना अवॉइड कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका नी पेन कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो ये सुनो, प्रॉब्लम शायद आपकी एक्सरसाइजेस की है। आज मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी एक्सरसाइजेस है जो आपके घुटने को साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रही है, और वो 5 गोल्डन एक्सरसाइजेस जो साइंटिफिकली प्रूवन है आपके नी पेन को रिवर्स करने के लिए। इसको एंड तक देखिए, ये वीडियो लिटरली आपकी सर्जरी रोक सकता है। हेलो, मैं हूं डॉक्टर तौफीक पंजवानी, ऑर्थोपेडिक नी एंड शोल्डर सर्जन, और अगले 7 मिनट में आपको मैं ये बताऊंगा एक डॉक्टर अप्रूव्ड फॉर्मूला जो आपके घुटनों के डैमेज होने से बचाएगा, पेन को नेचुरली कम कर देगा और आपको लॉन्ग टर्म में चलता फिरता रखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक मिथ को क्लियर करते हैं जो ऑलमोस्ट हर कोई बिलीव करता है, नी पेन है तो रेस्ट कर लो, ये ठीक हो जाएगा। ये आधा सच है और आधा डेंजरस भी है, क्योंकि जब आप कंप्लीटली रेस्ट करते हैं और बिल्कुल मूवमेंट नहीं करते हैं तो मसल्स वीक हो जाते हैं, जॉइंट स्टिफ हो जाता है, पेन कम होने के बजाय कभी कभी पेन बढ़ जाता है। ये सब एविडेंस बेस्ड एक्सरसाइजेज हैं जो मैं अपने पेशेंट्स को पिछले 15 साल से रेकमेंड कर रहा हूं। जिम की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली एक्सरसाइज है क्वाड सेट। ये सबसे सेफ एक्सरसाइज है जो आप अपने बेड पर लेटे लेटे कर सकते हो। लेग को सीधा रखो और थाई मसल्स को टाइट करके नी को बेड की तरफ पुश करो। 5 सेकंड्स तक होल्ड करो और फिर रिलैक्स करो। इसे आप कई बार रिपीट कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करता हूं 20 से 25 बार आप इसको रिपीट करिए। ये एक स्टैटिक एक्सरसाइज है, मतलब नी जॉइंट पर कोई मूवमेंट या फ्रिक्शन नहीं होता है, लेकिन फिर भी मसल की स्ट्रेंथनिंग होती है। ये नी को स्टिफ होने से बचाता है, घुटने को स्ट्रेट रखता है और क्वाड्रिसेप्स को मजबूत बनाता है। स्ट्रॉन्ग मसल मतलब पेन कम होगा और आपके घुटने अच्छे रहेंगे। जो दूसरा एक्सरसाइज है उसे कहते हैं स्ट्रेट लेग रेस, यानी आप अपने बैक पर लेट जाइए, एक लेग को बेंड कर कर और फुट को फ्लैट जमीन पर रखिए। जो दूसरा पैर है उसे जमीन से करीबन 30 to 45 डिग्रीज यानी 10 से 15 इंच ऊपर उठाइए। 5 सेकंड तक होल्ड करो और फिर स्लोली नीचे लेके आओ। ये कैसे काम करती है? ये सिर्फ नी नहीं बल्कि हिप के फ्लेक्सर्स को भी टारगेट करती है। अगर स्ट्रॉन्ग हिप मसल्स होंगे तो वॉकिंग में बायोमैकेनिक्स इंप्रूव करेगी, और आपकी चाल सही होगी तो नी पर लोड कम पड़ेगा। जो तीसरी एक्सरसाइज है उसे कहते हैं मिनी स्क्वाट्स यानी हाफ स्क्वाट्स। ध्यान से देखो, ये फुल स्क्वाट नहीं है, ये हाफ स्क्वाट है और दोनों बिल्कुल अलग है। एक काउंटर या चेयर के पास जाकर खड़े होंगे ताकि आपके हाथ को सपोर्ट मिले। दोनों पैर को थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखेंगे और हल्का सा नीचे जाएंगे एक कंफर्टेबल रेंज तक, ताकि बॉडी का वेट आपके हील्स पर डायरेक्टली पड़े। स्लोली वापस ऊपर आ जाएंगे। ये कैसे काम करती है? ये सेफली क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग मसल दोनों को बिल्ड करती है, बिना उन डेंजरस फोर्सेस के या कार्टिलेज डैमेज के जो फुल स्क्वाट करती है। मसल मास बढ़ता है, घुटना सेफ रहता है और एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है। चौथी एक्सरसाइज है स्टैंडिंग लेग कर्ल्स। बड़ी सिंपल है। एक काउंटर या चेयर का सपोर्ट लें, एक पैर को अपने पीछे की तरफ बेंड करें, यानी हील को बटक्स की तरफ ले जाना है। याद रखिए, हिप को बिल्कुल भी बेंड नहीं करना है। 5 सेकंड्स होल्ड करो और फिर स्लोली नीचे लेके आओ। ये लेग के बैक की मसल्स यानी हैमस्ट्रिंग मसल्स को बड़ा स्ट्रॉन्ग बना देता है और इससे नी को काफी सपोर्ट मिलता है। और जो 5वीं एक्सरसाइज है उसे कहते हैं ग्लूटियल ब्रिजेस। आप नॉर्मली जमीन पर लेट जाइए या बेड पर लेट जाइए, घुटनों को बेंड करना है, दोनों फीट को जमीन पर फ्लैट रखना है और फिर हिप्स को ऊपर की तरफ पुश करना है। ग्लूटियस मसल्स यानी जो अपने ग्लूट्स होते हैं उसे टाइट करना है और आपके शोल्डर ब्लेड्स जो है वो ग्राउंड पर रहेंगे। स्लोली ऊपर की तरफ जाना है और होल्ड करना है 5 सेकंड के लिए और फिर नीचे वापस आ जाना है। ये एक बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज है जो आपके नी मसल्स के अलावा आपके ग्लूट्स और आपके कोर मसल्स को भी इंप्रूव करती है। अगर कोर मसल स्ट्रांग रहेगा तो आपके नी पर भी लोड कम पड़ेगा और आपको चलने में भी काफी कंफर्टेबल फील होगा। याद रखिए,
कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन एक्सरसाइजेस को 4 से 6 हफ्ते तक आपको रेगुलरली करना है। मैं नॉर्मली एडवाइज करता हूं कि आप दिन में इसे 2 बार करें, 15 से 20 मिनट सुबह में और 15 से 20 मिनट शाम को। आप खुद ही नोटिस करेंगे कि आपकी नी के हेल्थ में कितना फर्क पड़ रहा है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। ये वो एक्सरसाइजेस है जो आपको लगता है कि हेल्प कर रही है, लेकिन आपके नी को साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रही है। मैं पर्सनली ऐसे पेशेंट्स को देखता हूं जो ये एक्सरसाइज करते हैं और कहते हैं कि मैं रोज एक्सरसाइज करता हूं, लेकिन मेरा जो नी है उसका पेन खत्म ही नहीं हो रहा है। सबसे पहली एक्सरसाइज है डीप स्क्वाट्स और लंजेस। यानी आपने अपना नी 90 डिग्री से ज्यादा बेंड किया है स्क्वाट करते समय, जिसे फुल स्क्वाट्स भी कहते हैं। अब इससे 2 प्रॉब्लम होती है। जो नी के आगे नी कैप होता है उस पर बॉडी का फुल वेट पड़ता है, तो उससे पैटेलोफीमोरल पेन होती है। और दूसरा, जो कार्टिलेज और मेनिस्कस है उसका भी प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो ये जो जॉइंट की कुशनिंग है उसमें भी डैमेज क्रिएट होता है। ये एक बार नहीं, बार बार डैमेज होने से काफी तकलीफ हो सकती है। तो करना क्या है आपको डीप स्क्वाट नहीं करना है, आपको हाफ स्क्वाट करना है, जो मैंने पहले बताया था। हाफ स्क्वाट करने से ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और नी को भी कोई नुकसान नहीं होता है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है जो अवॉइड करना है वो है हाई इंपैक्ट जंप और हार्ड सरफेस पर दौड़ना। तो काफी लोग कहते हैं कि हम लोग ट्रेडमिल पर इंक्लाइन करके हम दिन में 20-25 मिनट दौड़ते हैं और हमारा नी पेन कम नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जब भी आप लैंड करते हो भागने के टाइम पर, और अगर आपका सरफेस हार्ड है तो घुटने पर बॉडी का 3 से 4 गुना वजन उसका लोड पड़ता है। हार्ड सरफेस होगा तो वो जो जॉइंट फोर्स पर डायरेक्ट इंपैक्ट अपने कार्टिलेज पर ही होगा और वो कार्टिलेज को शॉक देता है। 1-2 बार करने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ये बार बार होने लगे तो कार्टिलेज को परमानेंट डैमेज हो सकता है। सो कार्डियो करने के लिए क्या करें? स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। ये दोनों बहुत ही बढ़िया लो इंपैक्ट एक्सरसाइजेस हैं जिससे नी को डैमेज बिल्कुल नहीं होता है। जो तीसरी चीज जो हमको अवॉइड करनी चाहिए वो है ओवर स्ट्रेचिंग, यानी डीप ट्विस्ट और एक्सट्रीम योगा पोजेस। जेंटल स्ट्रेचिंग तो बहुत अच्छी है, बट ओवर स्ट्रेचिंग पॉइजन है। डीप योगा पोजेस जिनमें एक्सट्रीम हिप रोटेशन होता है या फिर लंबे टाइम के लिए बहुत स्ट्रेच किया जाता है, तो उसे बॉडी के सॉफ्ट टिश्यू में और मसल्स में स्प्रेन हो सकता है। ये मसल्स में माइक्रो टेयर्स कर सकती है, लिगामेंट्स को स्ट्रेच कर सकती है और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और नी पेन धीरे धीरे क्रॉनिक हो जाता है। तो आपको क्या करना है? आपको जेंटल स्ट्रेचेस करने हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अगर एकदम डीप स्ट्रेचेस या एक्सट्रीम पोजेस करेंगे तो उसे अवॉइड करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपकी नीज में अमेजिंग हीलिंग कैपेसिटी होता है, लेकिन उसे सही एनवायरनमेंट की जरूरत है। सही मूवमेंट, सही लोड और सही कंसिस्टेंसी, ये अगर आप करेंगे तो मैं श्योर हूं कि 4 to 6 वीक्स के अंदर आपको अपने नी के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज फील होगा और आपके नी पेन में काफी इंप्रूवमेंट होगा। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक करो और उन लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें आपके घर में या आपके आसपास नी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन किसी को लिटरली सर्जरी से बचा सकती है। अगर आपका कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं पर्सनली ट्राई करूंगा कि उसका जवाब दूं। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे स्ट्रांग, स्टे मोबाइल, क्योंकि मोबिलिटी की जिंदगी है। थैंक यू।